दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड से शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। दिल्ली में आज सुबह का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि एक दिन पहले दिल्ली में तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यानी दिल्ली का मौसम नैनीताल, देहरादून और धर्मशाला से भी ठंडा रहा है। दिल्ली में जगह जगह लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरा भी लोगों को परेशान कर रहा है। तो नैनीताल से भी ज्यादा ठंड दिल्ली में है और सर्दी का सितम अब दिल्ली में लोगों को परेशान कर रहा है। कोहरा आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से घना कोहरा यहां पर छाया हुआ है। इस बीच लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरा लोगों को लगातार परेशान कर रहा है। इधर भारत जोड़ो ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यात्रा के दौरान कांग्रेस ने हरियाणा के सोना में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि यात्रा जहां रुकी वहां 3 लोगों ने घुसने की कोशिश की, जिन्हें यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। कांग्रेस का आरोप है कि ये तीनों वहां घुसे जहां यात्रा रुकी थी और उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा में शामिल महिला कार्यकर्ताओं के कंटेनरों में भी घुसने की कोशिश की। इस घटना को कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक बताया, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने सोना पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। झारखंड में रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्हें 2016 के दंगा भड़काने और हत्या के मामले में दोषी पाया गया और इसी केस में कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा हुई। कानून में 2 साल से ज्यादा की सजा पर विधायक को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। झारखंड में ममता देवी कांग्रेस की दूसरी ऐसी विधायक हैं जिनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि दोनों बदमाश गाजियाबाद में लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और उसी लूट का सामान बेचने के लिए निकले थे। इस दौरान ट्रॉनिक सिटी इलाके में पुलिस चेकिंग कर रही थी, जिसे देखकर दोनों भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों बदमाशों को धर दबोचा, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उन्होंने काफ़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल मुड़ा करके भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा ललकारने पर पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। पूछताछ में पता चला है कि दोनों बदमाश इलाके में कई लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और उन पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ताइवान में जरूरी मिलिट्री सेवा का समय 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। ताइवान में हर नागरिक को अपने देश की सेना में सेवा देना जरूरी है, जिस पर चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान की राष्ट्रपति ने बड़ा फैसला लिया और बताया कि ताइवान में जरूरी मिलिट्री सेवा के समय को 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। ये फैसला चीन की ताइवान में बढ़ती घुसपैठ की कोशिश को देखते हुए लिया गया। बीते दिनों चीन की ताइवान को लेकर लगातार बौखलाहट सामने आई। वो ताइवान को अपना क्षेत्र बताता आया है, जबकि ताइवान ने चीन के इस दावे को कभी नहीं माना। 3 दिन पहले ही चीन ने अपने 71 एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर स्पेस में भेजे थे, जिनमें बड़ी संख्या में फाइटर जेट और ड्रोन शामिल बताए गए। दावा है कि ताइवान की एयर स्पेस में चीनी वायुसेना की अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ थी, जिसे चीन ने भी माना और कहा कि उसने ताइवान की एयर स्पेस में स्ट्राइक ड्रिल की थी। ऐसे में ताइवान की राष्ट्रपति ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और रक्षा मंत्रालय के कुछ अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें ताइवान में जरूरी मिलिट्री सेवा के समय को 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। 2024 से ताइवान के नागरिकों के लिए 1 साल की मिलिट्री सेवा देना जरूरी होगा। हालांकि ये नियम साल 2005 के बाद जन्म लेने वाले ताइवान के नागरिकों पर ही लागू होगा और महिलाओं के लिए भी 1 साल की सैन्य सेवा देना जरूरी नहीं है। ताइवान में 2018 में ही जरूरी मिलिट्री सेवा को घटाकर 4 महीने किया गया था, क्योंकि इससे पहले भी ताइवान में हर नागरिक के लिए 1 साल की सैन्य सेवा देना जरूरी था, जिसे 4 साल बाद फिर बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। इस दौरान ताइवान के नागरिकों को हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद जो शख्स सेना में रहना चाहता है उसे एक एग्जाम पास करना होता है। लेकिन अब ताइवान के हर नागरिक को 1 साल की जरूरी मिलिट्री सेवा देनी ही होगी। चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए कदम उठाया गया है। ताइवान की राष्ट्रपति ने जानकारी दी कि यह फैसला ताइवान की सुरक्षा के लिए लिया गया है, ताकि सैन्य सेवा देने वाले नागरिकों को एडवांस लेवल पर ट्रेनिंग दी जा सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें दुश्मन से लड़ने के लिए जंग के मैदान में उतारा जा सके।